धरती माता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को धरती माता की कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। काफी समय पहले की बात है, एक दूर देश में एक सुंदर और प्रचुर धरती थी, जिसे लोग धरती माता कहते थे और उनके द्वारा प्रदान की गई प्रचुरता के लिए उनका सम्मान करते थे। वो छोटे से छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक अनगिनत प्राणियों का घर थी और जंगल जीवन से भरपूर थी। उसके पेड़ों पर पक्षी मधुर गीत गाते थे और उसकी घाटियों से नदियां बहती थीं, जो सभी जीवों के लिए जीवनदायी जल ले जाती थीं। धरती माता एक दयालु और उदार माता थी, साथ ही वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी थी। वह भूकंप से जमीन को हिला सकती थी, विनाशकारी तूफान ला सकती थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना सकती थी। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह मानवीय लालच और उपेक्षा से होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों ने परिणामों की परवाह किए बिना धरती माता के संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके जंगलों को काटा, उसकी नदियों को प्रदूषित किया और उसकी हवा में जहर घोल दिया। जो जानवर कभी उसके खेतों और जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, वह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे और कुछ समय बाद प्राचीन जंगल अब एक बंजर भूमि बन गए थे। जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे उनके द्वारा दिए गए उपहारों को नष्ट कर रहे हैं, तो धरती माता की आंखों से आंसू आ गए। वह जानती थी कि बहुत देर होने से पहले उन्हें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी। इसलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक प्राकृतिक तत्वों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने हवा को बुलाया। हवा तेज और शक्तिशाली थी और इसने धरती माता के संदेश को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। हवा ने फुसफुसाकर मनुष्यों से कहा कि वे उसकी देखभाल करें और प्रकृति के साथ सद्भाव से रहें। फिर उन्होंने बारिश को बुलाया। बारिश हल्की और पोषण देने वाली थी और यह सूखी धरती पर सुखदायक बाम की तरह गिरी। उन्होंने बारिश से प्रदूषण को धोने और उन्हें लगे घावों को ठीक करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सूर्य का आह्वान किया। सूर्य गर्म और उदार था और इसने सभी जीवों को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने सूर्य से पृथ्वी पर चमकने और उसकी जीवन शक्ति बहाल करने के लिए कहा। फिर उन्होंने आग को बुलाया। आग भयंकर और अनवरत थी और इसने वह सब कुछ जला दिया जो अशुद्ध और हानिकारक था। उन्होंने अग्नि से पृथ्वी से विषाक्त पदार्थों को साफ करने और हवा को शुद्ध करने के लिए कहा। अपने आदेश पर तत्वों के साथ धरती माता ने पृथ्वी पर संतुलन दोबारा से प्राप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने नए जंगल और आर्द्र भूमियां बनाई और धरती माता बंजर भूमि में दोबारा जीवन लेकर आई। वह खोए हुए जानवरों को वापस ले आई और उसने हवा को फूलों की मीठी खुशबू से भर दिया। विश्व के लोगों ने जो परिवर्तन देखा, उससे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य को नए सिरे से देखा और उन्हें धरती माता की उदारता और प्रेम के लिए उनके प्रति गहरी कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। उस दिन के बाद से दुनिया के लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने लगे। वे धरती माता के उपहारों का सम्मान करते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि उन्हें किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे। वे जानते थे कि वह सिर्फ संसाधनों की प्रदाता नहीं थी, बल्कि एक माँ थी जिसने उन्हें जीने और फलने फूलने के लिए वह सब कुछ दिया था जो उन्हें चाहिए था। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि धरती माता की कहानी एक याद बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकृति की शक्ति और उसके साथ सद्भाव में रहने के महत्व की याद दिलाती रही। उनकी विरासत जीवित रही, लोगों को पृथ्वी की देखभाल करने और इसकी सुंदरता और उदारता को संजोने के लिए प्रेरित किया। हमारी इस छोटी सी कहानी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।